हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? कैसी आपकी पढ़ाई बेटा? तो देखो बेटा, हम नीट पेपर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नीट पेपर 2018-19 ही के बारे में डिस्कस करेंगे अगेन। बट ये उड़ीसा वाला पेपर है जो कि मेन पेपर के बाद हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर हर क्वेश्चन के आंसर प्लस उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ना सोचे कि हम केवल आंसर करेंगे, नहीं बेटा, मैं आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा और उसमें चारों जो ऑप्शन है उनको हम कवर करते हुए करेंगे। इससे एक प्रैक्टिस करने का ये बेटर तरीका होता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट इज। आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपका बेंजोइक एसिड मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले अल्कोहल 1 डिग्री KMnO4H+ के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगेन वापस अल्कोहल 1 डिग्री और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। नंबर 3, आपकी बार यहाँ पर कीटोन है बेटा, और कीटोन के साथ ये लिया है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्योंकि हमने हैलोफॉर्म कैसे बोला इसको, क्योंकि यहाँ पर Cl2 + NaOH ले रखा है, इसको मिलाकर सोडियम हाइपोहैलेट वाली फॉर्म हो गई। अब अगर हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी तो हमें पता है हैलोफॉर्म रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो तो आपका CHCl3 हैलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और रिमेनिंग जो पार्ट है, अर्थात ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपके सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस है, इसलिए आपका सोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। नेक्स्ट नंबर डी में हमने लिया है 1 डिग्री अल्कोहल, और ये पीसीसी का मतलब क्या हो गया, पिरिडीन क्रोमियम क्लोराइड है। तो पिरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड है, बट ये आपको पता है सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर बेटा केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, अर्थात यहाँ से बेंज एल्डिहाइड बनेगा। तो बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, डी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द अमाइन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। आपको बताना है कौन सा इनमें से हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल अल्कली प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है PHSO2Cl, फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। और सर इट इज यूज फॉर डिफरेंशियल बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंशियल करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब आप देखो कैसे रिएक्शन होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमने ये लिया है हिंसबर्ग रिएजेंट, और हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन सबसे पहले करेंगे हम 1 डिग्री अमाइन के साथ। किसके साथ करेंगे बेटा, 1 डिग्री अमाइन के साथ, RnH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। अब आपको पता है जब 1 डिग्री अमाइन के साथ आप रिएक्शन करोगे, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ। तो देखो, नाइट्रोजन के पास अभी भी एक एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यहाँ से जो आपका बनेगा वो बनेगा सोलेबल। तो इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन जब हम लेते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कली सोलेबल होता है। बट अब हम इसकी रिएक्शन यहाँ से अगेन 2 डिग्री अमाइन के साथ करना चाहते हैं। किसके साथ करना चाहते हैं बेटा, 2 डिग्री अमाइन के साथ। तो अब की बार हमने ये 2 डिग्री अमाइन ले लिया, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा, और 2 डिग्री अमाइन के वाया यहाँ से आपके पास ये अमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना, ये अमाइड है और ये भी अमाइड बन गया। बट आप देखो इस अमाइड के पास 9 एसिडिक हाइड्रोजन, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है,
इसलिए अगर इसका रिएक्शन मैं NaOH के साथ करूँगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये इनसोलेबल होगा, सोलेबल नहीं होगा। अब ऐसे ही मैं ले रहा हूँ 3 डिग्री अमाइन के केस में। अगेन मैंने इंसबर्ग रिएजेंट लिया है और इसका रिएक्शन अब मैं करूँगा 3 डिग्री अमाइन के साथ। तो आपको पता है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम कैसे कहते हैं कि इंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन के अंदर डिफरेंशियल में यूज होता है। अब हमारा क्वेश्चन है कि अल्कली इनसोलेबल प्रोडक्ट, तो बताओ इनसोलेबल प्रोडक्ट किससे बन रहा है? 2 डिग्री अमाइन से बन रहा है। बताइएगा बेटा कौन से अमाइन से बन रहा है? 2 डिग्री अमाइन से बन रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 डिग्री अमाइन। तो पहला आपका 1 डिग्री अमाइन है, गलत। दूसरा आपका 2 डिग्री अमाइन है, राइट। ये आपका 3 डिग्री अमाइन है, रॉन्ग। और ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये भी रॉन्ग। क्योंकि अमाइन की डिग्री, ध्यान रखना, नाइट्रोजन की डिग्री, अमाइन की डिग्री हमेशा नाइट्रोजन से डिसाइड होती है। अगर नाइट्रोजन कैसे लगा हो तो 3 डिग्री, अगर नाइट्रोजन कैसे लगा हो तो 2 डिग्री, और नाइट्रोजन के अगर वन साइड लगा हो तो 1 डिग्री। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस। अर्थात आपका जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का डीनेचुरेशन, अर्थात चेंज इन pH, टेम्परेचर, इनको अप्लाई करते हैं तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होता है, अर्थात उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आपके 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमाइन है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो तो डिस्टोर हो जाती है, बट 1 डिग्री जो अमाइन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटैक्ट होता है, रिमेन सेम होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बताइएगा क्वेश्चन 3 का आंसर कौन सा होगा? सी। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स है और ए पॉइंट आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, द पॉलीमर दैट इज यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर उल इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर। अर्थात कॉमर्शियल फाइबर बनाने के लिए ऊल को रिप्लेस करने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो ये आपके पॉलीमर का है, ये भी इसका एक एप्लीकेशन है, ये भी हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। जैसे ब्यूना एन, तो बेटा ब्यूना एन तो रबर है, तो ये फाइबर का पार्ट नहीं है, इसलिए रॉन्ग। मेलामाइन भी एक आपके प्लास्टिक्स का टाइप है, तो ये भी नहीं होगा। नायलॉन 66, ये अमाइड तो है, मतलब ये आपका क्या बोलते हैं फाइबर्स है, बट ये पॉलीएमाइड फाइबर्स है, उल की तरह यूज नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। C डबल बॉन्ड CN, ये होता है एक्रिलोनाइट्राइल। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो इसके पॉलीमराइजेशन से ये बनता है बेटा पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। और जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है वो कॉमर्शियल फाइबर में उल को रिप्लेस करने का काम करता है। इस पान को हम क्या क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम ओरलोन भी बोलते हैं, और ओरलेन के अलावा इसको हम एक्रिलेन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ओरलोन और एक्रिलेन इसी पान का नाम है, इसलिए इसको हम ऊल मतलब कॉमर्शियल फाइबर में ऊल के रूप में इसको यूज भी करते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी इज। तो ये आपके केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ का है, और ये भी डायरेक्ट आपका फैक्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे कोई। तो आपको डायरेक्ट ये लर्न होना चाहिए कि वो कौन सा स्वीटनर आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कुकिंग टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है। तो इसका आंसर होगा बेटा सुक्रोलोज। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m +i -i और -n। अर्थात पहले +m फिर +i, उसके बाद में -i और सबके बाद में -m। और अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी अगर ऑफ कार्बोकेटाइन की हो तो सबसे पहले चेक करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद चेक करेंगे रेजोनेंस, उसके बाद चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबके लास्ट में चेक करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखना,
एनाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड नहीं होती। अब देखो आप जो भी कंपाउंड आपको दे रखे हैं इनमें मेजो और रिजो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, अर्थात मीजोमेरिक और रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट नहीं है, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिएगा फर्स्ट आपका 1 डिग्री है, सेकेंड 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। अब तीनों 2 डिग्री है तो इनमें इनके अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो आप 2 और 2 कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो आप 3 एरे 2 एरे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा 5। अब आप बताओ जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा बेटा डी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एल्केन दैट गिव ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या लाइट। तो इसका मतलब ये क्लोरीनेशन है। क्या होता है क्लोरीनेशन, RH हाइड्रोकार मतलब ये एल्केन है, इस पर रिएक्शन करेंगे CO2 की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से HCl से रिप्लेस हो जाएगा और ये हैलाइड बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन से टाइप का हाइड्रोजन है। अगर एक टाइप का हाइड्रोजन है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, 2 टाइप का हाइड्रोजन है तो 2 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली ऑप्शन से सोल्व करेंगे। सबसे पहला दे रखा है आइसोपेंटेन, तो ए आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन हो गया। अब बताओ आइसोपेंटेन अगर यह है तो इसके अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 4 4 टाइप के हाइड्रोजन है, और अगर बेटा 4 टाइप के हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 4 टाइप के मोनो क्लोरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और वो भी ओनली कौन से, स्ट्रक्चरल नॉट स्टीरियो। स्टीरियो में तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब आता है नंबर 2 बी। बताओ बी में हमने क्या लिया, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 ये ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप देखो ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, और बताओ ये कौन सा है 1 डिग्री, और ये 4 डिग्री है तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं। तो बेटा आप देखो यहाँ पर भी 1 2 3 ये 1 डिग्री अलग है और ये 1 डिग्री अलग है। तो बेटा यहाँ पर तो 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर 3 टाइप के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे ओनली स्ट्रक्चरल। अब आता है नंबर सी। नंबर सी में कह रहा है नियोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री। ओनली 1 टाइप का हाइड्रोजन है बेटा। अगर ओनली 1 टाइप का हाइड्रोजन है तो यहाँ से ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो क्या होगा CL और C, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। और वैसे भी मैं एक ट्रिक बता दूं आपको कि हमें पता है कि पेंटेन की 3 फॉर्म होती है, C5H12 की 3 फॉर्म होती है, एन, आइसो और नियो। तो बेटा एन के तो 3, आइसो के 4 और नियो का 1, ये इनके बनने वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको प्रोपाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रोपाइन, और इसका रिएक्शन करना है रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, अर्थात क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया। तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है, ए बनेगा। और क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट ए बनेगा उसमें सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। तो पहले तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखिएगा, और कैसे बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH,
फिर वही CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 और वही अगेन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखो जब इसको हम रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ हीट करेंगे तो पॉलीमराइजेशन होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसके वाया यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो बेंजीन रिंग हो जाएगी, डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल हो जाएगा, यहाँ मिथाइल हो जाएगा, यहाँ मिथाइल हो जाएगा, अर्थात मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इस मेसिटिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, इसमें सिग्मा बॉन्ड हमें काउंट करने हैं। तो आप ज़रा देखो, इस कार्बन के यहाँ पर 4 सिग्मा है, यहाँ भी 4 सिग्मा है और यहाँ भी 4 सिग्मा है, 3 हाइड्रोजन 1 एरा, 3 हाइड्रोजन 1 एरा, 3 हाइड्रोजन 1 एरा। अब आप रिंग में काउंट करो, रिंग में सिग्मा 1 2 3 4 5 और 6 आपके सिग्मा रिंग के हो गए। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, 3 और सिग्मा काउंट कर लो तो कितने हो गए टोटल 9। तो बताओ टोटल सिग्मा 4 4 4, तो ये कितने हो जाएंगे 12 और 12 में कितने जोड़ देंगे 9। तो बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा 21। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ एज ब्रोंस्टेट एसिड एज ब्रोंस्टेट बेस। वैसे तो ये फिजिकल का है बट ऑर्गेनिक में हम इसको यूज करते हैं। तो आप बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो ब्रोंस्टेट एसिड और बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा, अर्थात जो प्रोटोन न तो ले सकता है, मतलब ब्रोंस्टेट एसिड तो उसको बोलते हैं जो प्रोटोन डोनेट करता है, एसिड प्रोटोन डोनेट करने वाला, और बेस का मतलब हो गया प्रोटोन गेन या सेप्टर वाला। तो देखो HSO4 माइनस अगर प्रोटोन लेगा तो H2SO4 और प्रोटोन देगा तो SO4 माइनस, तो ये तो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। HCO3 अगर ये प्रोटोन लेगा तो H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड, और अगर प्रोटोन देगा तो ये बन जाएगा अमोनिया। अगर अमोनिया प्रोटोन देगा तो NH2 माइनस अमाइड, और अगर प्रोटोन लेगा तो NH4 प्लस अमोनियमाइड। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड केवल प्रोटोन ही देगा, ये प्रोटोन डोनेट कर रहा है, ये प्रोटोन गेन नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे डी, क्योंकि डी यहाँ पर केवल ब्रोंस्टेट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये ब्रोंस्टेट बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग इज, अर्थात इनमें से बताना है किसके अंदर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन स्लो हो रही है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात तो कि जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वो पार्ट ऑफ NSR का पार्ट है। किसका पार्ट है NSR का, और NSR में भी कौन सा है बेटा SN1 है। अब आप देखो सबसे पहले के मतलब आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर तो आपको बेंजाइलिक क्लोराइड गिवन है, और इससे जो आपका इंटरमीडिएट कैटाइन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा बेंजाइलिक कैटाइन, इसलिए ये रिएक्शन स्लो नहीं, ये तो बहुत फास्ट होगा। ऐसे ही आप देखिएगा डी ऑप्शन में आपके पास क्या दे रखा है एलाइलिक क्लोराइड दे रखा है, और आपको पता है एलाइलिक क्लोराइड में भी रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑब्टेन होने वाला कैटाइन स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट और ए और डी तो आपका आंसर नहीं होगा। अब है बी और सी में आप देखो सी आपका 1 डिग्री हैलाइड है, कौन सा है 1 डिग्री हैलाइड है, और यहाँ पर आपका जो कार्ब कैटाइन बन रहा है वो ये होगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन का, स्टेबल है बट ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब अब बी को देखते हैं, बट आप ज़रा देखिएगा बी में Cl जो है बेटा वो रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, और इसको हम बोलते हैं हेलो एरिन्स, और आपको पता है हेलो एरिन्स में NSR नहीं होता, अर्थात इसका रीजन हम बताएंगे भी, हेलो एरिन्स डज नॉट शो NSR ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस होगा, कैसे देखो आप, ये क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ रेजोनेंस होगा। अब बताओ अगर यहाँ रेजोनेंस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा
यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस वजह से NSR नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर जो आपका रिएक्शन है वो फास्ट नहीं होगा, यहाँ पर होने वाला रिएक्शन आपका स्लो होगा और यहाँ पर जो थर्ड में होने वाला रिएक्शन है वो फास्ट होगा। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? बी। और वैसे भी आपको पता है कंक्लूजन एक है क्या कि हेलो एरिन्स एंड विनाइल हैलाइड जो होते हैं, विनाइल हैलाइड जो होते हैं वो आपको पता है NSR के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होते हैं। उसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस। तो इनमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से उनमें क्या होता है NSR नहीं होता। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, when vapor of a secondary alcohol is passed over heated copper at 573 Kelvin the product is। तो बताना यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेटा आपको पता है अल्कोहल का रिएक्शन जब हम कॉपर के साथ 573 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो ये एक प्रकार से ऑक्सीडेशन या इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, जहाँ से आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, वो डिपेंड करेगा अल्कोहल पर। अब क्या है वो सुनो। अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो इसके रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड और वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिड में, तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड होगा। और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो ऐसी कंडीशन पे आपका प्रोडक्ट बनेगा कीटोन, उसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो ऐसी कंडीशन पर बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन के वाया किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का। तो बताओ अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल है, तो बताओ सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या बनेगा? कीटोन। तो इसका आंसर कौन सा सही है बेटा? सी आंसर इसका राइट है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इट इज यूज इन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के डिफरेंशियल में भी इसको हम यूज करते हैं। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द मेजर प्रोडक्ट्स सी एंड डी, द मेजर प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्मेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। आपको ईथर के साथ एक्सेसिट में HI के साथ रिएक्शन करना है, तो बेटा ये जीसेल रिएक्शन है और इट इज़ द पार्ट ऑफ NSR, जो कि SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है ईथर पर। और यहाँ ध्यान रखना एक्सेसिट में रिएक्शन हमने लिया है, HI को हमने एक्सेसिट में लिया है। तो सबसे पहले तो आप देखो ईथर पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसका प्रोटोनेशन करेंगे। तो CCCOCCCOHO ये इसका प्रोटोनेशन हो गया और इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब आप देखो इस ऑक्सोनियम आयन से इसका ब्रेक होगा। अब इसका ब्रेक अगर मैं इधर साइड से ब्रेक करता हूँ तो इस साइड से आपके पास स्टेबल कैटाइन ये बनेगा, और अगर इस साइड से मैं ब्रेक करता हूँ तो ये कैटाइन बनेगा। ये 3 डिग्री कार्ब कैटाइन है, ये 1 डिग्री कार्ब कैटाइन है, तो ये ब्रेकिंग सही है, ये ब्रेकिंग रॉन्ग है, और इसलिए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। तो ध्यान रखना आपके ऑक्सोनियम आयन को, आपके जो ऑक्सोनियम आयन है उसको ब्रेक करने पर 3 डिग्री कार्ब कैटाइन या बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक, इनमें से कोई सा भी कैटाइन बनेगा तो रिएक्शन SN1 होगा। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और कोई सा भी बनेगा तो रिएक्शन SN2 होगा। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा। अब SN1 रिएक्शन होगा तो यहाँ पर कैटाइन बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 CH2OH प्लस CCCCI ये बन जाएगा। अब आप देखो आपने एक्सेसिड में रिएक्शन लिया है तो अल्कोहल फर्दर HI के साथ कौन सा रिएक्शन करेगा? NSR करेगा। अब बताओ फर्दर ये वापस NSR रिएक्शन करेगा, यहाँ से NSR रिएक्शन होगी तो यहाँ से वही प्रोटोनेशन होगा CCOH, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वापस आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर आपके जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड
और एक बनेगा एन प्रोपाइल आयोडाइड। तो बताओ इसका कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट ऑप्शन में अल्कोहल है, रॉन्ग। सेकंड में आयोडाइड है, बिल्कुल राइट। थर्ड में अल्कोहल आयोडाइड है, रॉन्ग। फोर्थ में एक आयोडाइड अल्कोहल है, रॉन्ग। हमने दोनों आयोडाइड क्यों बनाए, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो रिएजेंट है वो एक्सेसिव में है, तो इसी कंडीशन पे बना हुआ अल्कोहल भी NSR शो करेगा। बेटा इसी के साथ आपका ये नीट पेपर 2018-19 उड़ीसा वाला कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको हर क्वेश्चन में उसका कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपके पास न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे।